बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर के बारे में और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। वो टॉपिक हिस्सा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी बुक में टॉपिक दिया गया है 1.3 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। एक्चुअली ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं। उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बुनियाद पर, जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर यानी कि स्पीड उसकी मेन चीज़ है। इसी तरह से कंप्यूटर का साइज़, मेमोरी साइज़ और प्राइस वगैरह, इसकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस हम करते हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं कंप्यूटर को। तो सबसे पहले आता है सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, जो कि सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल और फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ये प्रोसेस कर सकता है ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा और कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशंस, उनको ये इजीली परफॉर्म कर सकता है, इजीली उनको सॉल्व कर सकता है। इट कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस। जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो अब क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म करते हैं। ट्रिलियन से आगे की चीज़ क्वाड्रिलियन है। जैसे हम कहते हैं कि अरब है, फिर उसके बाद द अरब, खरब, इसी तरह से ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन आता है। तो क्वाड्रिलियन ऑपरेशन जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो उसमें इनकी जो लेटेस्ट फास्टेस्ट 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी आपको पिक्चर्स और उनकी जो है कैपेबिलिटी जो है, उनकी स्पीड आपको दिखाएंगे। तो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स जो हैं उनमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोसेसर्स लगे होते हैं, क्योंकि प्रोसेसर की एक लिमिट है कि वो इतने गीगाहर्ट्ज़ तक प्रोसेस कर सकता है डाटा को, उसकी एक स्पीड लिमिट है। तो फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम इस तरह से करते हैं कि 2 प्रोसेसर कर लेते हैं, तो उनकी स्पीड जो है ऐसे कंप्यूटर की डबल हो जाएगी। फिर हम 4 प्रोसेसर कर सकते हैं। इसी तरह से इनको इकट्ठा करके प्रोसेसर्स को, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। तो इस बुनियाद पर, और इसके अलावा इसका मेमोरी साइज़ है और डिफरेंट इसकी स्टोरेज, इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ और हैं, इन सारी फीचर्स को मिलाकर एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो तैयार किया जाता है, जो कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर कहलाता है। और उसी स्पीड से यह एक तय कर ली जाती है कि जिस कंप्यूटर में मिनिमम ये क्वालिटीज़ होंगी तो वो सुपर कंप्यूटर कहलाएगा। इसी बेस पर एक कंपनी जो है, एक वेबसाइट जो है, वो फास्टेस्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स की जो दुनिया में होते हैं उनकी एक लिस्ट जारी करती है। तो ज़ाहिर है उसमें जो नंबर 1 होगा वो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा, लेकिन जो 500वें नंबर पर होगा उसमें क्वालिटीज़ यकीनन पहले वाले से बहुत ही कम हो जाएंगी, लेकिन वो भी इतनी होंगी कि उसे हम सुपर कंप्यूटर मानेंगे। तो हम कहते हैं कि जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं और वो पैरेलल
जो है वो काम करते हैं, मतवाजी काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं किसी भी टास्क पर। टास्क को आमतौर पर डिवाइड कर लिया जाता है पार्ट्स में, और हर पार्ट जो है वो एक प्रोसेसर को दिया जा सकता है। तो सेम टाइम में वो सारे प्रोसेसर मिलकर उस पूरी टास्क को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो सुपर कंप्यूटर में की जाती है। सुपर कंप्यूटर महंगा भी होता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था करोड़ों में इसकी कीमत जो है वो हो सकती है, बिलियंस में, मिलियंस में इसकी कीमत जो है वो होती है। इसी तरह से हम कहते हैं कि ब्लू, डीप ब्लू, ये IBM ने एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, ये सुपर कंप्यूटर है, उसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा दो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर हैं दुनिया में, उनको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या काम कर सकते हैं? मेनली ये हाईली कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं, साइंटिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो जिनको अगर आम कंप्यूटर करने पे लग जाए तो वो उस पर दिन रात काम करता रहे, फिर भी उसको कई महीने कई साल लग जाएंगे। ऐसी कैलकुलेशंस को मिनटों में और घंटों में करता है सुपर कंप्यूटर। तो वेदर फोरकास्टिंग, इसी तरह से जिस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन है, इसी तरह से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, तो वेपन डिज़ाइन है, लेटेस्ट जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिनको यूज़ करता है एटॉमिक बॉम्ब की तैयारी में, तो वहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर जो हैं वो कैलकुलेशंस के काम आते हैं। तो इसी को थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पर बयान कर दिया गया है एक पैराग्राफ की शक्ल में। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो यूँ समझें कि सुपर कंप्यूटर से नीचे वाले दर्जे पर आता है। थोड़ा सा इसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो इसमें यह है कि ये सेकंड पावरफुल और लार्जेस्ट कंप्यूटर है, फिज़िकली भी लार्ज साइज़ में है, एक्सपेंसिव भी हैं ये भी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसर जो हैं वो मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनकी पावर जो है, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर बढ़ाई जा सके। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है एग्जीक्यूट करते हैं। लार्जेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूज़र्स को साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। तो इसमें होता ये है कि जैसे सुपर कंप्यूटर जो है वो अपनी पूरी ताकत जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने पे लगा देता है और उसको जल्दी से जल्दी परफॉर्म करता है, जबकि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं इन पर एट अ टाइम, ये सर्वर कंप्यूटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और एट अ टाइम बहुत ज़्यादा यूज़र्स इन पर जो है एक्सेस करते हैं डाटा को। तो ये तमाम यूज़र्स को उनकी टास्क को परफॉर्म करते हैं एट द सेम टाइम, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये आम जो हमारे नेटवर्क हैं जैसे लोकल एरिया नेटवर्क इस तरह के नहीं, बल्कि वाइड एरिया नेटवर्क्स होंगे। जैसे एक बैंकिंग सिस्टम है तो बैंक की तमाम ATMs जो है वो डाटा एक ही जो बैंक का एक हेड ऑफिस होगा तो उसमें जो मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा होगा उस पर तमाम कस्टमर्स, जो पूरे पाकिस्तान में कस्टमर्स हैं उस बैंक के, हर शहरों में मौजूद ATMs वो उस कंप्यूटर से लिंक हो सकती हैं। तो हम कहते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है वो हम एक्सेस करते हैं टर्मिनल की मदद से। टर्मिनल दरअसल एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि कीबोर्ड और मॉनिटर का मजमुआ होता है। तो हम जो है स्टैंडर्ड कुछ जो है ये इसमें बना लेते हैं। इसमें हम मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं तो उनको भी हम सॉफ्टवेयर की मदद से हम उनको भी टर्मिनल के तौर पर यूज़ करके मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो वहाँ पर यूज़ हो सकता है।
स्पेशली यूज्ड एज सर्वर्स इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। IBM S390 इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है मिनी कंप्यूटर के बारे में, और उससे नेक्स्ट हमने पढ़ना है पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर इसे हम कहेंगे। माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर आप हेडिंग देंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर उसी के अंदर आते हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल इजी है। तो इसकी टाइप्स हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स जैसे लैपटॉप है, मोबाइल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम आमतौर पर डेस्क की टॉप पर रखते हैं सिस्टम यूनिट वगैरह के साथ, मॉनिटर या LCD वगैरह के साथ। तो उससे पहले हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मेनली सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने वही जो 2 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया के उनके बारे में कुछ चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले जब मैं ये सर्च कर रहा था नेट से तो इस टॉपिक के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो ये मेरे सामने आ गया, इसे आप देख लें। यू सी योर नोज एट ऑल टाइम्स, योर ब्रेन जस्ट चूज टू इग्नोर इट। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने है, मैंने कहा खैर देखते हैं आगे। एक आम कंप्यूटर जो काम 30 साल में मुकम्मल करेगा, दिन रात काम करके बगैर बंद हुए मुसलसल काम करता रहे, तो उसे 30 साल लग जाएंगे एक काम को करने में। वही हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है समिट जो है USA का सुपर कंप्यूटर है, जो इस वक्त वर्ल्ड नंबर 2 है। IBM कंपनी ने इसे बनाया है। तो इसके बारे में इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि ये उस काम को सिर्फ 1 घंटे में कर सकता है। यानी कि अगर आम कंप्यूटर को हम उस काम पे लगा दें, वो दिन रात 24 घंटे चलता रहे, तो 30 साल में मुकम्मल करेगा। वही काम जो है सुपर कंप्यूटर सिर्फ 1 घंटे में कर सकता है, जो कि वर्ल्ड नंबर 2 सुपर कंप्यूटर है। तो अगर इस लिहाज से हम देखें, जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो 1 साल का काम जो है वो फिर 1 मिनट में सरअंजाम दे सकता है। तो ये है समिट कंप्यूटर, IBM ने बनाया है। ये सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड फास्टेस्ट नंबर 2 सुपर कंप्यूटर है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं इंटरेस्टिंग कि ये 5600 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस लेता है। यानी कि इतने बड़े कमरे में इसने फर्श पे जो है वो ये इसे लगाया गया है। आप पिछली तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखें आप, ये एक बहुत बड़े रूम में इसे जो है वो फिट किया गया है। अच्छा, 185 मील लंबी केबल्स हैं जो इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़े हुए हैं, या पावर सप्लाई है या दूसरे डिवाइसेस को आपस में लिंक किए हुए हैं। 4000 गैलन पर मिनट जो है वो पानी है, जो कूलिंग पाइप लगाए हुए होते हैं उनमें से गुजरता है, ताकि इनके प्रोसेसर्स एट अ टाइम चलने से जो हीट जनरेट होती है उनको कूल डाउन रखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। 4000 गैलन्स पर मिनट पानी। और इसी तरह से ये बिजली कितनी खर्च करता है, जितनी 8000 घरों को चलाने के लिए काफ़ी होगी। 8000 घर जो बिजली यूज़ करेंगे, उतनी बिजली ये एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है, जो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 2nd नंबर पर ये इस्तेमाल करेगा इतनी बिजली। और ये इसकी स्पीड कितनी है, 200 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड इसकी स्पीड है। ये है नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नवंबर 2020 की अपडेट है। इसे हम कहते हैं फुगाकू सुपर कंप्यूटर। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान ने बनाया है। फ्यूजित्सु एक कंपनी है जापान की, उसने ये तैयार किया है। तो ये 415 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो उससे डबल से भी ज़्यादा पावर है। जो हमने पहला कंप्यूटर देखा समिट 2nd नंबर वाला 200 क्वाड्रिलियन,
और ये करता है 415 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं जो जैसे अशारिये वाले नंबर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशंस, क्योंकि आम नंबर्स को जमा करना और जो अशारिये वाले नंबरों को जमा करना वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये रही आपकी असाइनमेंट, बिल्कुल सिंपल है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आपने डिफरेंस करना है, इसके पॉइंट्स जो हैं आपने कुछ लिखने हैं और उसकी पिक उसी तरह से आज शाम 6 बजे से पहले इसी ग्रुप में ड्रॉप करनी है। अब ये याद रखें कि इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपकी क्लास का है आपने वो पिक्चर जो है या पीडीएफ फाइल जो है वहाँ पर अपने रोल नंबर और नेम ऊपर लिख के पेज के वो आपने इसी ग्रुप में भेजनी है। मुझे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप नहीं करेंगे, इसी ग्रुप में भेजेंगे। तो ये याद रखना है आपने, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपने अपनी क्लास के इसको भेजना है लिखकर। अच्छा, उससे पहले एक टॉपिक जो हमारा रह गया मिनी कंप्यूटर के बारे में। ये कैटेगरी जो कंप्यूटर की है इसे मिनी कंप्यूटर कहा गया क्योंकि इसका साइज स्मॉल था निस्बतन एट द सेम टाइम पे जो कंप्यूटर एग्जिस्ट करते थे जब इसे बनाया गया 1960s में। तो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी जो सलाहियत है मिनी कंप्यूटर की, वो मेन फ्रेम से कुछ कम है, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर है यानी कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर उससे कुछ ज़्यादा है। तो मिनी कंप्यूटर्स को इसलिए मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं कि ये मेन फ्रेम और माइक्रो के दरमियान में आता है अपनी सलाहियतों के एतबार से। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो सुपर कंप्यूटर है इसी तरह से मिनी कंप्यूटर में भी एक से ज़्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी पावर को बढ़ाने के लिए। जो लार्जेस्ट मिनी कंप्यूटर है वो हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स को साइमल्टेनियसली अपने साथ कनेक्ट कर सकता है, वो सर्वर कंप्यूटर के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो मिनी कंप्यूटर्स भी जो हैं वो टर्मिनल्स के ज़रिए से या फिर स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे हैं इनके ज़रिए से एक्सेस होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो स्मॉल बिजनेसेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में और इसी तरह के गवर्नमेंट इदारों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो मल्टीपल यूज़र्स को आमतौर पर हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि उनको भी हम मिनी कंप्यूटर कैन आल्सो बी यूज एज ए सर्वर इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो एक छोटे पैमाने पर निस्बतन जो एक सर्वर हम बना सकते हैं मिनी कंप्यूटर के ज़रिए से। तो IBM AS400 जो है वो इस मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर को हम कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर। इसे आप पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को, बिल्कुल इजी है। असाइनमेंट जो है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के डिफरेंसेस हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपके जहनों में हैं आप मुझसे पूछ लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, या जीमेल एड्रेस mahmood.mcs@gmail.com या fb.com/mahmood.mcs मेरे फेसबुक अकाउंट में मैसेज करके। थैंक यू।